क्या नाम है आपका महाराज? रेशमा। हाँ, रेशमा कहाँ की रहने वाली है? यही जिंगापुर का। धर्म से ही राम बनते हैं। राम इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे जो उनको आगे सब आज पूजते हैं। आज क्यों उनको पूजते हैं? उनको आपके ऊपर जो खेल रहा है कौन सा देवता है? हाँ? बराबर सुनाई देता है रहेगा। किसी के पैर में छाल है, तो जलते हैं छाले के। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के तहसील सदर और ये ग्राम सभा जिंगापुर में मौजूद है और यहाँ किस तरह की भीड़ लगती है और यहाँ किस तरह के लोग आते हैं, आइए जानते। कुमार पासवान। अच्छा, ये बताएं यहाँ की भीड़ लगती है? मंदिर है इसीलिए भीड़ लगती है। मंदिर है। हाँ, लोगों का सेवा होता है यहाँ पर, फायदा होता है, इसलिए जनता यहाँ पर आती है। किस तरह का सेवा और किस तरह का फायदा? फायदा है मतलब किसी आदमी को कोई बीमारी रहे, कोई दुख रहे, कोई परेशानी रहे, कोई डॉक्टर कराया हुआ रहे, कोई चीज़ का भी माध्यम किसी भी चीज़ का रहे तो फायदा होता है। नहीं लगता कि ये सब अंधविश्वास है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगता है। 6 महीना हो गया नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। विश्वास है, विश्वास है, आदमी तभी आ रहे हैं। हाँ, अंधविश्वास नहीं, वो भी दूर दूर से आते हैं, नज़दीक से नहीं। गोंडा, बस्ती, लखनऊ, कितने इतने दूर से आदमी आते हैं। तो माता की महिमा के बारे में आप बताएंगे? माता की महिमा मतलब सबसे अच्छी है, तभी आदमी आ रहे हैं। महिमा जाग गई है यहाँ, इसीलिए भीड़ लग रही है। किस तरह का क्यों जो है इसी क्षेत्र में हमेशा माता जागती है, क्या बात है? अरे यहाँ तो लेकर नहीं, यहाँ जो है माताएं ज़्यादा जाग रही हैं। अरे अब इसका माध्यम तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ तो 6 महीना हुआ लगभग। 6 महीना से भीड़ लग रहा है। अब फिर जो है 6 महीना और लगेगा, उसके बाद में माता जी गायब हो जाएंगी यहाँ? नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो होता है, सब देखा जाता नहीं, है। यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कभी। तो हम पहुंच सके हैं जो है मंदिर परिसर में और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और किस तरह के लोग यहाँ जो है नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है श्रद्धा लोगों को जो है खींच करके लाती है और यहाँ पर परिक्रमा में लगे हुए हैं और काफ़ी जो है आश्चर्यजनक। आइए, महाराज जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शुभ नाम बताएं। अनुराग चौहान। कितने दिनों से यहाँ भीड़ लगता है? 6 महीना। 6 महीना, 6 महीने से भीड़ लगता है। हाँ, क्यों, क्या कारण है कि हिरौली से लेकर के और इधर माता जी ज़्यादा जागती हैं? ये तो हमको नहीं पता। जिसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है प्राकृतिक देन का, हाँ। जिनके ऊपर किसी का वास होता है, हाँ। वही तो जागृत करता है। बास किस तरह का होता है? वास एक दुर्गा का होता है, जिनके ऊपर सवारी के निर्भर से तौर पर आता है। प्राकृतिक देन का प्रभाव पड़ता है। हाँ। जैसे कि आपके ऊपर थोड़ा कृपा बरस जाएगी, आपको थोड़ा चमत्कार दिखने लगेगा, तो आप ही कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। तो कोई भी चमत्कार आप दिखा सकते हैं? इतने जनता है, किसी से पूछ लीजिए चमत्कार क्या है। हाँ। चमत्कार जैसे कुछ दिखाएंगे तभी तो शाम को आकर देख लीजिए। क्या चमत्कार देखना चाहते हैं? किस तरह का जो है चमत्कार देखने को मिलता है? किस तरह का नहीं, जैसे शाम को आइए 4 बजे, आप जनता से पूछ लीजिए क्या चमत्कार है यहाँ पर। जैसे देखिए इतना भीड़ भाड़ लगता है। मेरा ये नहीं है कि मैं जो है इस श्रद्धा से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन इतना भीड़ भाड़ लगाते हैं। अगर चमत्कार होती है तो इसके चमत्कार यहाँ 2 प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। पहला, आग पर चलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
क्या कह रहे थे 21 परत ये प्राकृतिक देन हवन है। आग प्राकृतिक है। 21 परत डालने में आदमी का प्राण निकल जाएगा। कोई तावा छुआ जाता है जर गए, कहता है ना, एक्सपीरियंस करता है कि नहीं, कहता है ना। ये हकीकत हवन है, बिना शक्ति का जलने वाला है नहीं। पूरा भारत भर में पता कर लीजिए। जल्दी जल्दी धरा। आराम से आओ, नहीं चलेगा। अरे डरो ना है। हाँ, दूसरा खप्पर से आदमी को जस देना। आग पर चलना वो एक विज्ञान है, मैं भी चल के दिखा सकता हूँ। कितना परख चलेंगे आप? हाँ? कितना परख? आप चलेंगे? ठीक है। 9 परख चलेंगे? हाँ? 9 परख नहीं, 21 चलेंगे। बताइए। चलेंगे। उसका एक तजुर्बा है, वो अलग से जो है तरीका है उसका, एक विज्ञान का रिसर्च है। आप 21 परख चलने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। चलिए ठीक है, शाम तक रुके रहिएगा। इतने जनते कितने बजे? कितने बजे? वही 3-4 बजे, 3-4 बजे इतने जनते पूरे जनते में हमारे 21 परख चलने वाले हैं। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र कुमार यादव 21 परख चलने वाले हैं मेरे हवन के टाइम पर। हाँ, ठीक। उसका और जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह आप भी चलेंगे। जैसे कहेंगे तैसे चलना रहेंगे। आग पर क्यों हवा में नहीं चल सकते, पानी पर नहीं चल सकते? प्राकृतिक नियम कलयुग के अनुसार विधि द्वारा स्तवन के प्रयोग नहीं किया जाता है, ना एक कभी चमत्कार ऐसा कोई दिखाया जाता है। तो तब माना जाएगा पानी पर चलिए, हवा पर चलिए। भैया गलत कह रहे हैं। इधर आप हाँ, बिल्कुल। माता जी बतियाइए। आप कौन सा चमत्कार की बात कर रहे हैं? जो तांत्रिक होते हैं, जो मंत्र सिद्ध करके विधि को यंत्र बनाते हैं, जो आपके अनुसार हर समय को स्तवन उच्चाटन के मंत्र से प्रयोग करके आदमी को कष्ट में डालते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? कौन सी तंत्र मंत्र की बात आप करते हैं? आप जिस तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बोले हैं अभी कि हवन पे चलना, जैसे पानी पर चलना, हवा में उड़ना, ये आपको पता है किस विधि का है? आप तनी बता सकते हैं हमको? किस विधि का है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे ही बता आप दीजिए। बताइए। ठीक है। आप अगर आग इधर पर लाइए। चलते हैं, विधि द्वारा रीति आप हमको बता सकते हैं? जिस प्रकार आप कहे हैं कि हवा में उड़ना, हवा में उड़ने के लिए कौन सा रीति लगता है? उच्चाटन के मंत्र से कौन सा शनि भगवान के प्रकोप से आप का जो हवा में चलेंगे उसका रीति का मंत्र बताएंगे? उच्चाटन से क्या होता है? अच्छा ये बताइए, वशीकरण भी होता है। मैं आप ही के भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। वशीकरण होता है, वशीकरण से क्यों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग नहीं बन जाते? वशीकरण किस प्रकार का होता है? कितने वशीकरण का लक्षण है आप बताएंगे? तो जो है जनता सम्मोहन भी होता है, राज्य सम्मोहन होता है। वशीकरण आप कितने लक्षण होते हैं? किस राज्य सम्मोहन होता है, जो राजा प्रजा को जो है सम्मोहित किया जाता है। वो तो सभी जानते हैं कि वशीकरण से एक प्रकार होता है। वशीकरण का 6 लक्षण होता है। 6 में 3 लक्षण का आप गलत उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, और 3 लक्षण से शुद्ध उपयोग कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, कलयुग में कौन गलत प्रयोग नहीं करता? एक कलयुग पे सत्य के राह पर वही चलेगा जो रीति विधि से अपना राह को शनि भगवान के प्रकोप के मंत्र का प्रयोग करेगा। तो इस तरह से यहाँ जो है महाराज जी ने बताया, और हम भी श्रद्धा से जुड़े हैं। श्रद्धा का अवहेलना नहीं करते, क्योंकि हम भी एक हिंदुस्तान वासी हैं। लेकिन काफ़ी यहाँ भीड़ लगने की वजह से हमको लगा कि जो है अगर कोई घटना होती है तो यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे मंदिर के अंदर का कोई भी घटना हुआ, जिम्मेदारी मेरे पर आएगा। और मेरे मंदिर के बाहर रोड के गेट के पास
जो रोड पर घटना होगा मेरा जिम्मेदारी नहीं रहेगा। इसलिए अलाउंस किया जाता है कि जो रोड पर बाइक है किनारे कर दीजिए, जो रोड पर बैठते हैं साइड में हो जाइए। ये सब तो मैं अपने आप जितने जनते आते हैं इतने लोग को मैं अलाउंस कर देता हूँ। आपको तो पूरे विश्व का कल्याण करना चाहिए और रोड का कल्याण क्यों नहीं करेंगे? अवश्य मैं पूरा विश्व का, मैं पूरे पृथ्वी का करूँगा। अब बस सब्र करिए, देखते जाइए कि मैं आगे क्या करता हूँ। अभी 5 महीना हुआ है, 5 महीना में जितना चमत्कार दिखा दिया उतना काफ़ी नहीं है, अभी और काफ़ी देखने के लिए शाम तक जुड़े रहिए मेरे इस मंदिर पर। क्या मैं नाम कहना चाहती मैं उनकी माता जी हूँ, वो मेरा लड़का है, मैं उनकी माता जी हूँ। आप उनसे बात करिए। तो उनसे तो बात मैं कर रहा हूँ। हाँ तो बात करिए। तो जैसे किस तरह के चमत्कार होते हैं वही मैं जानना चाहता हूँ। चमत्कार किस तरह के लोगों के लाभ होते हैं? देखिए, ये मैं मंदिर एक नियम से खोला हूँ। मंदिर इसलिए खोला हूँ, मैं पहले बहुत भटकता था, भटकते बहुत मंदिर पर गया, बहुत देखा, तो बहुत पुजारी बस आते हैं बैठे रहते हैं अपने, ना कोई एक मंत्र बताते हैं ना कोई एक तंत्र, बस अपना यही रहता है। आप लोग परिक्रमा करिए। बहुत से मंदिर पे जाते हैं, पूजा पाठ करके प्रसादी खाते हैं, प्रसादी खाकर चले जाते हैं। रक्षा होता है वो तो श्रद्धा के ऊपर रहता है, प्राकृतिक देन महिमा होता है। देखिए, मैं 2 चीज़ को मानता हूँ, कलयुग में 3 चीज़ होती हैं। पहला, एक आदमी धन से निराश रहता है। क्यों धन से निराश रहता है? वो अपने कारण रहता है। और जब आदमी अपने खुद मन और विचार धन से नहीं काम करेगा, देखिए धर्म और कर्म ही राम बनते हैं। जो धर्म कर्म से चलेगा वो राम बनेगा। आपने सही बात कहा कि जो है धर्म और कर्म, तो अगर आदमी केवल माता के भरोसे रहे और कर्म न करे तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? इसीलिए मैं मंदिर चालू किया हूँ कि मैं आदमी को धर्म कर्म सिखाता हूँ। आदमी को, अगर आदमी यहाँ पर आएगा, खुद बनाएगा, खुद खाएगा, तभी उसका रक्षा होगा। देखिए, जब आदमी आएगा, पूजा करेगा, परिक्रमा करेगा, तपस्या करेगा, तभी वो आदमी ठीक होगा। जैसे मेहनत भी जरूरी है, अगर मेहनत नहीं करेगा, केवल माता के भरोसे रहेगा तो कल्याण नहीं हो पाएगा। देखिए, कल कहीं न कहीं ये अंधविश्वास है। हाँ, देखिए इसको जो है सब लोग नहीं मानते। एकदम सेम ऐसी ही बात में बहुत से मंदिरों पे देखा, बिहार देखा, नेपाल में देखा, फिर उसके बाद करमावा भी देखा, और पंडित ज्योतिया 5-6 मंदिर ऐसे बहुत से जगह देखा मैं कि जहाँ कर्म नहीं होता है और धर्म से नहीं चलते हैं। अगर आप मेरे चाचा लगते हैं तो बहुत से लोग अरे यार बहुत से अजीब से बात करते हैं, उनका भेदभाव बहुत अलग होता है। इसलिए मैं मंदिर यहाँ पर सिखाने के लिए खोला हूँ कि आपने कर्म धर्म से रहिए, कर्म धर्म से ही राम बनते हैं। राम इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे जो उनको आगे सब आज पूजते हैं। आज क्यों उनको पूजते हैं? उनको कर्म धर्म से ही राम को पूजते हैं। जैसे उनके कर्म ऐसे थे, वो महापुरुष थे। हाँ, वो एक पुरुष थे, लेकिन उनका पुरुष थे। अरे हाँ, वो उस समय, हम लोग इस समय मानते हैं महापुरुष थे, लेकिन उनके त्रेता में एक काम त्रेता में हुआ था, ना कि द्वापर और कलयुग में, सतयुग में हुआ था। सतयुग पहला लक्षण था, दूसरा क्या था, दूसरा त्रेता था, द्वापर दूसरा द्वापर था, तीसरा त्रेता था। तो त्रेता में ही लास्ट महाभारत, जो ये रामायण हुआ था त्रेता में हुआ था, और महाभारत हुआ था द्वापर में, और सतयुग में सत्य के राह पर सब चलते थे। ये चौथा चल रहा है हमारा कलयुग। कलयुग के इस समय चल रहा है, जो हम उसी समय सिखा रहे हैं जो त्रेता में बीता था रामायण, कि सत्य के राह पर कैसे चला जाता है। इस समय हम मानते हैं वो जो राम थे वो सत्य महापुरुष के एक भगवान के तौर पर हम लोग उनको पूजते थे, क्योंकि उस समय वो भी हम पूजते थे, लेकिन वो एक इंसान थे। उस समय के बात को हम इंसान उनको मानते हैं। और अच्छा, उनको मानते हैं, वो बात सही है। दुनिया उनको मानती है कि मतलब जो है महापुरुष थे और जो है ऐसा ऐसा कर्म किए जिनके राहों पर लोग चलते हैं और सत्य मार्ग पर चलने के लिए सिखाया। लेकिन यहाँ जो है इस तरह के, अब आपके सामने है, कौन सा देवता सवार है आप बता सकते हैं? हाँ, देखिए, जो एक घर का देवता होते हैं फूलमती, मैं चाहूँगा कि हाँ थोड़ा मुड़ा लीजिए, देख लीजिए। वो जो क्या देवी देवता सर के ऊपर सवार होते हैं? नहीं, शरीर में होते हैं। हाँ? सर के ऊपर आपका सर भारी हो सकता है, विश्वास नहीं है आपको? जैसे हमारे ऊपर कोई देवता आएंगे तब तो हम मानेंगे ये देवता हैं। अब पूछिए, अब उनसे अब बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। पूछा था क्या नाम है आपका महाराज? रेशमा। हाँ, रेशमा कहाँ की रहने वाली है? यही जिंदापुर का। जिंदापुर का। ये कौन देवता आ गई? कमन देवता, ये रेशमा देवता। कमन देवता। आप ही बताइए कौन सा देवता है? नाम पूछे कि रेशमा देवता खली। तो देवता खली।
तो आपको आपके ऊपर जो खेल रहा है कौन सा देवता है? फूलमती। हाँ? फूलमती कहाँ की फूलमती? अपने घर के। हाँ? अपने घर के। तो घर पर फूलमती आएंगी कि यहाँ आएंगी? काहे ना यही देह पर ही जहाँ जाता है यही। देखिए एक बार बोल रही है रेशमा, उसके बाद फूलमती। हाँ देखिए नाम हमार है, नाम हमार है। और मेरा देह बर्तमान आई। आप ही तो बोली हैं रेशमा और फूलमती, दो नाम बोली है। हाँ देखिए कितना अच्छा प्रश्न उठाए हैं। आपका नाम? रेशमा और फूलमती अपना नाम बोली। बताइए। सुरेंद्र कुमार। देखिए सुरेंद्र कुमार जी इतना मस्त इतना अच्छा प्रश्न उठाए हैं कि एक औरत खेल रही थी, उसके ऊपर फूलमती खेला, वो अपना नाम बताई तो ये कह रहे हैं उनके ऊपर से देवता पूछ रहे हैं। हाँ देखिए बोल रुक जाइए। देखिए ये यहाँ पर इस मंदिर पर अगर आपके ऊपर कोई भी अनेक प्रकार का भूत प्रेत का साया, देखिए होता है भूत प्रेत का साया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत का साया होता है। इसलिए कि देखिए जैसे गांव में आप बहुत से सुने होंगे टोना लगता है। टोना क्यों लगता है? जब एक काली तो हमको आज तक नहीं लगा, इतना बड़ा हो गए लेकिन टोना कभी नहीं लगा। सुरेंद्र तो हमारे ऊपर कोई देवी देवता है। अच्छा ये देखिए और ना हमारे घर के किसी के ऊपर आता है। तो इसके लिए आप क्या कहें? सुरेंद्र जी सफेद हो गई रहल, दहिया सफेद हो गई रहल। किसका? अब देख लिया दहिया, देख लिया। केहू ना ये पैसा दे रहा। चलिए ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोला जाता है। सुरेंद्र जी आप बहुत गलत बोल रहे हैं कि मेरे घर में देवता नहीं है, ऐसा गलत बात है। आप सभी के घर में ऐसा पृथ्वी पर मान्य है कि फूलमती का देवता हर घर में होता है। जो अब मेरे घर में नहीं है तो मैं कैसे जानूं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप पूजा नहीं करते? जैसे मुगल घोड़ा घास नहीं खाता। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ कि नहीं खाता। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मेरे घर में देवता नहीं है। मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाता। चलिए ठीक है, मरा हुआ घोड़ा मत जाइए। ये बोले हैं कि मेरे घर में देवता नहीं है। देखते हैं ठीक है, आप बोले हैं ना। तो आप लोग परिक्रमा करिए, आप लोग परिक्रमा करिए आप लोग। ये बोले हैं मेरे घर में। आप बोल रहे हैं आत्मा परमात्मा है ना, परमात्मा क्या है? देवी देवता का अंश है। देखिए जो अंदर बोल रहा है वही भगवान है, वही आत्मा भगवान। और अपने मन के मंदिर को पूजना चाहिए, न कि जो है किसी मंदिर को। बहुत अच्छी बातें कहे हैं कि जो अपने मन में बोलता है वो भगवान है, वही भगवान है और उसी का पूजा करना चाहिए। ठीक धन्यवाद। मंदिर है, मन एक मंदिर है, मन का पूजा करना चाहिए, न कि जो है मंदिर और मस्जिद का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप सुनिए कोई मंदिर नहीं। ये तो सर आपकी आस्था हुई। आस्था से मैं भी जुड़ा हूँ। मैं तो बोला हूँ कि मैं भी आस्था से जुड़ा हूँ। अब देखिए एक कुछ अब चमत्कार की बात करने लगे। अब इनको चमत्कार दिखाया जाए कि कैसा क्या चमत्कार होता है। मैं अनुराग चौहान पुजारी बोल रहा हूँ, मंदिर का पुजारी नहीं, मैं खुद एक माता हूँ। मैं अपने आप को ही माता कहता हूँ, क्योंकि मैं माता इसलिए कहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर कौन सा अंश है, क्या नहीं, मैं अपने आप को क्या हूँ। चलिए अब इनसे पूछता हूँ। ये बोले आत्मा जो बोलता है वो भगवान है ना? सही बोले? थोड़ा साइड में आइए। मन ही भगवान है, भगवान बसता है। जो मेरे मुख से बोल रहा है वही समझ लीजिए भगवान है। हाँ सुरेंद्र जी आपके मन में बताइए, इनका ये चेहरा कैसा है, क्या हुआ है? किसके? इनका अब यही बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा? मन मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। देखिए अब ये बोले सुरेंद्र जी बोले मैं भगवान नहीं हूँ। चलिए भगवान नहीं, अब भगवान नहीं, मैं भी भगवान नहीं, डॉक्टर नहीं, मैं तो भगवान हूँ। मैं अपने आप को कह रहा हूँ अनुराग चौहान, मैं भगवान हूँ। मेरा नाम ही अनुराग चौहान है, मैं कह रहा हूँ। ये जो सफ़ेद दाग होता है ना, आप पूरा विश्व में पूछ लीजिएगा सफ़ेद दाग किससे होता है। पूरा विश्व में कहीं पर फैला दीजिएगा कि ये सफ़ेद दाग बर्फ एक तरह की होता है, जो है बीमारी भी है। हाँ बीमारी। अच्छा सुरेंद्र जी मैं इनको आपके पास भेज रहा हूँ, आप इनको 10 साल का टाइम दे रहा हूँ, ये ठीक करके दिखा देंगे आप? अरे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप तो मैं बता रहा हूँ सुरेंद्र डॉक्टर नहीं। आप पूरा गोरखपुर में, पूरा यूपी में ऐसा कोई डॉक्टर बुलाएंगे कि जो ऐसा कोई गोरखपुर में डॉक्टर बताएंगे यूपी में कि जो सफ़ेद दाग को ठीक कर सके? अब तमाम डॉक्टर हैं गोरखपुर में, तमाम डॉक्टर बैठते हैं। अब देखिए अब मैं बुलाऊं एक आदमी को कि आप जो उससे पूछेंगे क्या हुआ
देखिए सफेद दाग एक ब्रह्म की वजह से होता है। कैसे होता है मैं आपको इधर बताता हूँ। आपको इसलिए सफेद दाग होता है कि जो ब्रह्म चीज जो मैं आप तपस्या कर रहा हूँ, अगर मैं बुरा रास्ते पर जा रहा हूँ। ये ब्रह्म किसे कहते हैं? हाँ, ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, ये हमसे अच्छी सवाल पूछे हैं आप कि ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं। ब्रह्म होते हैं 9 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से, जैसे कि आ गए एक पेड़ बरुआ ब्रह्म। पेड़ बरु के ब्रह्म के साथ 2 लाट होते हैं। लाट का मतलब आप समझते हैं? लाट का मतलब होता है जो अनेक प्रकार के भूत, जैसे आपका फ्रेंड हुआ, जो संगति, जो ग्रुप बनता है 5-6 दोस्त, उसी को पेड़ बरुआ ब्रह्म के साथ 2 लाट कहा जाता है। अनेक प्रकार के भूत प्रेत रहते हैं। और एक जो ब्रह्म होता है ना, वो 8 लाट को लेकर चलता है। उसी दोनों को मिलाकर मेरे पास 9 लाट होते हैं। 9 प्रकार के ब्रह्म होते हैं, एक और प्रकार मैं तो के। जानता हूँ कि ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ब्रह्म पिचास और एक ब्रह्म। एक जो खांटी ब्रह्म होता है वह जो है सबका रक्षा करता है, और ब्रह्म पिचास होता है वह चाहे पेट मरुआ हो, चाहे जो है किसी कारण हो, मरा हो, वह जो है ब्रह्म कहलाता है। देखिए सुरेंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, 2 प्रकार के। कलयुग में कौन से कितने लक्ष्य के ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं। सुनिए, ठीक है, 9 प्रकार के ब्रह्म ठीक कर दीजिए, 1 महीने के बाद नहीं ठीक होते हैं। अरे भाई, ब्रह्म इसके ऊपर कौन सा लक्ष्य चल रहा है? विद्या पढ़ाई जाती है। तांत्रिक विद्या और पढ़ाई जगह स्कूल भी है इसके। जरा दिखाइए तो जरा। ये देखिए सफेद दाग जो है एक ऐसा किस प्रकार का है? ब्रह्म का कितना लक्ष्य का ये मैं है? जानता हूँ कि बीमारी है ये ब्रह्म का चीज है। जब तक कितने ब्रह्म देर में ब्रह्म हटा देंगे आप? ब्रह्म ऐसे नहीं होता है जो अपने कर्म हमारे पर आए हैं। तब मैं बताया हूँ कि कर्म का 2 लक्ष्य है। ये आए हैं मेरे ऊपर, ये नहीं जान रहे हमसे किससे बात कर रहे हैं। ये बोले हैं मेरे घर में कुछ नहीं, देवी देवता नहीं है। चलिए मैं आपको सुरेंद्र जी एक दाव देता हूँ, शाम तक मेरे मंदिर पर प्रवेश रहिए। कौन सा दाव देंगे बताइए? ये बोले 21 परख चलने के लिए, भूले नहीं है। 21 परख इनको चला कर दिखा देंगे। बिल्कुल।